हरे कृष्ण। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, आप सभी के जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदैव बनी रहे। हिंदू धर्म में किसी भी मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले एकादशी तिथि का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है, क्योंकि ये तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है। इस पावन तिथि पर महत्व और अधिक बढ़ जाता है जब यह चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है, जिसे पाप मोचनी एकादशी के नाम से जानते हैं। पाप मोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु के लिए विधि विधान से व्रत रखने वाले साधक के सभी पाप दूर हो जाते हैं। श्री हरि की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे आने वाली एकादशी किस तिथि को पड़ रही है, किस दिन आपको व्रत रखना चाहिए, साथ ही इस एकादशी के व्रत का महत्व क्या है, पूजा विधि क्या रहेगी, इस दिन क्या करें क्या ना करें। वीडियो में आप सभी को संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, इसलिए आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर से करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। पंचांग के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत इस साल 15 मार्च दिन रविवार को पड़ेगा, क्योंकि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 मार्च की सुबह 8:10 से शुरू हो रही है और 15 मार्च की सुबह 9:16 तक रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के आधार को मानते हुए भगवान विष्णु को समर्पित पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च को रखना उचित रहेगा। और जिस कारण के बगैर यह व्रत अधूरा माना जाता है वह इसके ठीक अगले दिन 16 मार्च की सुबह 6:30 से लेकर 8:54 के बीच आप इस व्रत का पालन कर सकेंगे। पाप मोचनी एकादशी व्रत को करने के लिए साधक को इस पावन तिथि पर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करें, या फिर आप घर पर रहकर ही गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद सूर्य देवता को अर्घ दें, फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पाप मोचनी एकादशी व्रत को नियम पूर्वक करने से इस व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। व्रत का संकल्प जरूर लें। भगवान विष्णु के समक्ष हाथ में तिल और जल लेकर इस व्रत का संकल्प लें। साथ ही आप अपने घर के मंदिर में या फिर बाहर किसी मंदिर में जाकर इस व्रत का पूजन कर सकते हैं। भगवान विष्णु को गंगा जल, फूल फल, रोली, चंदन, हल्दी, धूप, दीप, मिष्ठान आदि अर्पित करते हुए पूजा करें। पाप मोचनी एकादशी व्रत की पूजा में इसकी पावन कथा को पढ़ना ना भूलें। साथ ही इस कथा के बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है, इसलिए एकादशी व्रत में व्रत कथा का पाठ करना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती अवश्य करें। इसी तरह से व्रत का पूरा दिन इस व्रत का पालन करें। फल, जल, दूध आदि ग्रहण करके आप इस व्रत को कर सकते हैं और शुभ मुहूर्त में ही इस व्रत का पालन करें, तभी आपको इस व्रत की संपूर्ण फल प्राप्त होगा। पाप मोचनी एकादशी अपने नाम के अनुरूप फल प्रदान करने वाली है। ऐसे में साधक को अपने जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। अगर आप इस व्रत को नियम अनुसार करती हैं, जीवन में सुख सौभाग्य पाने के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ करना चाहिए। मान्यता है जो व्यक्ति पूरी निष्ठा और नियम के साथ इस व्रत को करता है उसे पूरे साल भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाना ना भूलें। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल का अधिक महत्व माना जाता है। तुलसी जी की पूजा इस दिन जरूर करें, जल ना चढ़ाएं। इसके अलावा इस दिन पूजा में अक्षत का प्रयोग ना करें। अक्षत की जगह पर आप तिलों का प्रयोग कर सकती हैं। पाप मोचनी एकादशी व्रत करने वाले साधक को यदि संभव हो तो इस पावन तिथि पर श्री हरि विष्णु जी के मंदिर में जाकर उनका विशेष रूप से दर्शन करना और पूजन करना विशेष फलदायी माना जाता है। तो भक्तों, ये थी पाप मोचनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी। अगर आप सभी को वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।